लंच थाली है 18 यूरो की, समोसा है 5.5 यूरो का, लस्सी 4 यूरो की है, वेजिटेबल बिरयानी 1350 रुपए की। एस्टोनिया गवर्नमेंट मांगती है कि एक इंसान को जीने के लिए इंटरनेट भी ज़रूरी है। जैसे किसी इलीगल इमिग्रेंट को मिलो, उससे पूछो कहाँ जाना, वो कहेगा फ्रांस जाऊँगा, जर्मनी जाऊँगा, इटली जाऊँगा। कभी किसी ने कहा कि भाई मैं एस्टोनिया जाऊँगा, हालांकि एस्टोनिया पे तो शेंगेन है। तो भाई यहाँ की ना जो सबसे बड़ी मेन सुपरमार्केट चेन है वो है रिमी सुपरमार्केट। सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि भाई यहाँ आपको महीने का खर्चा जो रहने का आपके पास 1560 यूरो होना ही चाहिए। ये यकीन कर सकते हो ये इनका बस स्टैंड है खाली एक भी बंदा नहीं यार। मतलब यहाँ की जो मिनिमम सैलरी है ना, जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, वो है 865 यूरो प्रति महीना। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोकल रेजिडेंट्स के लिए, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा फ्री है। टैक्सी देख के याद आ गया, बोल्ट यहाँ टैक्सी बहुत महंगी है। ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर का आपको 0.9 यूरो देने पड़ते हैं। एस्टोनिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जिसकी की गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज 99.99999 सर्विसेज सारी ऑनलाइन है। लेकिन एक्चुअल में बहुत महंगा कंट्री है ये, खाने पीने के मतलब कुछ भी खरीदने के हिसाब से। ये पेडल जो है ये सिगरेट बट्स को यूज़ करके बना है, वैसा नहीं है। ये देखो मैं इस वक्त हूँ मैं तालिन में, और तालिन है राजधानी कैपिटल एस्टोनिया देश की, और एस्टोनिया है शेंगेन कंट्री यूरोप का। कहते हैं इसको वन ऑफ द बाल्टिक कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। बाल्टिक कंट्रीज़ वो होते हैं जो बाल्टिक सी के साथ लगे हुए कंट्री हैं। ये आप देख सकते हो भाई, ये एकदम सिटी सेंटर में। मेरा हॉस्टल यहाँ से 2-4 मिनट के रास्ते पर ही है। हॉस्टल मुझे यहाँ मिला है 1500 रुपये में। वैसे एक बार बताऊँ, मैं जितने भी ओल्ड टाउन्स अभी तक घूमा हूँ, मुझे उसमें से ऑनेस्टली तालिन का भाई ओल्ड टाउन बड़ा अच्छा लगता है। पहली बात तो इस देश की आपको पॉपुलेशन बता देता हूँ, यहाँ 13 लाख लोग रहते हैं इस पूरे कंट्री में। मतलब क्या ही कंपेयर करूँ इसको अपने इंडिया के साथ। हमारा तो वहाँ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट भी 10, 15, 20 लाख का होगा। सबसे ज़्यादा जो ओल्ड टाउन की खासियत होती है ना, वो होती है रंग बिरंगी ये बिल्डिंग है। भाई देखो हर बिल्डिंग एक एंटीक पीस लग रहा है, और हर डिफरेंट कलर की। बीच में ये छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। एस्टोनिया का जो टोटल एरिया है ना भाई, वो है 45,000 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे हर ओल्ड टाउन में एक सिटी सेंटर में एक ऐसी खुली सी जगह होती है इवेंट्स के लिए, कुछ ऐसे ना। ये बढ़िया है इनके, पता है लोग क्या करते हैं, ये ना बाहर ही ऐसे बड़े बड़े इन्होंने मेन्यूज लगाए हुए हैं। तो अच्छा यार, एक ना इसका फ्लैग जो है, मैंने बड़ी देर बाद कोई ऐसा फ्लैग देखा जिसमें ब्लैक कलर हो, और वो भी यूरोप में। यूरोप में मैंने हमेशा जो भी फ्लैग देखे हैं वो ब्लू, येलो, रेड। इनके टूरिस्ट भी इनकी पॉपुलेशन की तरह बहुत कम। साल में इनके टूरिस्ट आता है सारा 3.6 मिलियन, मतलब 36 लाख लोग इस कंट्री में आते हैं। 19 लाख लोग तो होते हैं फॉरेन टूरिस्ट, मतलब बाकी जो 17 लाख है वो होते हैं लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट इनके। अब इसको अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में साल का है 19 मिलियन, मतलब लगभग 2 करोड़ के करीब। अब जो बड़े बड़े देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, फ्रांस में टूरिस्ट आता है साल का 80 मिलियन, मतलब 8 करोड़। टर्की में भी साल का आता है 55 मिलियन, मतलब 5.5 करोड़। मतलब मैं आज आपको ब्लॉग बनाने तो निकला हूँ, लेकिन तालिन में कुछ ऐसा है भी नहीं जो आपको मैं दिखा सकूँ। तालिन बड़ा मशहूर है यहाँ, सबसे बड़ा यहाँ पोर्ट भी है, तालिन पोर्ट टर्मिनल। वहाँ भी आपको मैं लेके जाऊँगा। उस पोर्ट से जगह जगह की आप फेरीज ले सकते हो, जैसे फिनलैंड की, स्वीडन की। भाई ये घूमते घूमते एक और चर्च आ गई। अरे ये तो बुक शॉप है यार, रामातुकोई बुक्स। ये देखो अलग अलग भाषा में लिखा हुआ है, रामातुत बुक्स, बुशर, लिब्रोस, किर्यात, और वो रशियन में लिखा हुआ है। तो भाई ये ऑफिस आ गया है तालिन वालों का इंफॉर्मेशन सेंटर। सरकारी ऑफिस है, एक ही है बस। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारे दिल्ली में तो 100-200 है ना, मतलब कनॉट प्लेस चले जाओ। पता क्या, इसमें पेनीज निकलती है इनकी हिस्टोरिकल। अब इनकी 3 तरह की पेनीज बनी हुई है। 1503 ये देखो यहाँ बनी है, 1530, 1404। जौन सी भी आप चाहते हो, 1 यूरो का सिक्का डालो या 5 यूरो का। अब ये नहीं पता कि कितने की है, तो उसमें से 3 में से कोई भी सिलेक्ट करो, वो बाहर निकल आएगी।
तो ये देखो भाई 1 यूरो या 5 यूरो का सिक्का। अरे ये देखो भाई क्या मिला अपना, ये फ्लैग दिखा। और ये पक्का रेस्टोरेंट है भाई, अपना पक्का इंडियन रेस्टोरेंट है ये, क्योंकि बाहर मेन्यू पड़ा हुआ है शायद। महाराजा, देखो भाई महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट। चलो जी, इनका देखो क्या क्या है। लंच थाली है 18 यूरो की, समोसा है 5.5 यूरो का, लस्सी 4 यूरो की है, वेजिटेबल बिरयानी 1350 रुपए की, मतलब 13 यूरो 50 सेंट, चिकन टिक्का 17 यूरो का। मतलब महंगा है यार, मतलब ऐसा नहीं, ऑब्वियसली बाहर तो महंगा होगा, लेकिन बाकी जो दुनिया के रेस्टोरेंट्स हैं ना, इंडियन रेस्टोरेंट्स के मुकाबले थोड़ा सा महंगा है। पीली दाल है 12 यूरो की, आलू गोभी 13 यूरो की, पिंडी चना 12 यूरो, दाल मखनी है 13 यूरो। अभी बता देता हूँ कि आपको यहाँ का थोड़ा रहना सहना लोगों का कैसा है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। एक बार आपको यहाँ बस या ट्रेन या ट्रैम यूज़ करने के लगभग 2 यूरो देने पड़ेंगे, मतलब 1.9 यूरो की टिकट है यहाँ। सीधा एक बार मैं बोलता हूँ, एस्टोनिया बहुत महंगा कंट्री है। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ इस कंट्री में आके, क्योंकि इसके जो पड़ोस के कंट्री है ना, एस्टोनिया के नीचे पड़ता है लैटविया, उसके नीचे पड़ता है लिथुआनिया, और लेफ्ट में थोड़ा सा इधर को है पोलैंड। भाई पोलैंड, लिथुआनिया और लैटविया एस्टोनिया मुकाबले बहुत सस्ते कंट्री है। एस्टोनिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोकल रेजिडेंट्स के लिए, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा फ्री है। 1 बज गया एक्चुअली, तभी घंटियाँ बज गई हैं। थोड़ा सा एक्चुअली एस्टोनिया का तो बॉर्डर दूसरी रशिया से लगता है ना, लेकिन एस्टोनिया है फुल सपोर्ट में यूक्रेन के, तो ये भी कंट्री यूक्रेन के साथ है। इन्होंने अपना फ्लैग भी देखो कैसे बनाया हुआ है, ब्लू और येलो है यूक्रेन का, और नीचे राइट में थोड़ा सा इन्होंने घुसा दिया अपना फ्लैग। जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करता है ना, वो अपने फ्लैग्स मर्ज कर देते हैं। मुझे लगता है पूरा यूरोप ही यूक्रेन के साथ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई रशिया के साथ होगा तो वो बड़ी बात है। मैं खुद यूक्रेन से आ रहा हूँ, तो यूक्रेन से मैं बॉर्डर मैंने क्रॉस किया था पोलैंड में, वॉर्सो उतरा, और वॉर्सो से मैं सीधा आ गया बस पकड़ के एस्टोनिया। भाई कितना साफ सुथरा, कितना बढ़िया शहर है ना ये, ग्रीनरी बहुत है भाई। और ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि भाई जहाँ यूरोप होगा, जहाँ उसकी सड़कें होंगी गाड़ियों के लिए, वहाँ उसकी अलग से साइकिल लेन भी होगी। भाई पूरी प्री प्लान बने हुए हैं यार ये इन्होंने, मतलब पता नहीं कैसे शुरू में प्लान कर लिया होगा कि पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ते देने हैं, और मतलब साइकिल के लिए इन्होंने अलग लेन देनी है। यहाँ देख के ऑब्वियसली बुरा लगता है भाई कि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मतलब चलने के लिए रास्ता तो बाद में बनाएंगे, पहले पैदल चलने की आदत तो डालें। हम पैदल ही नहीं चलते भाई इंडिया में तो नहीं, वो उम्मीद लगानी बेईमानी है कि आप पैदल चलोगे। और भाई ये है इनका बस स्टेशन, काफ़ी लंबा चौड़ा, मैंने आज तक इतना बड़ा बस स्टेशन नहीं देखा। वो वहाँ से लेकर वहाँ तक, ये शायद मेन बस स्टेशन होगा, और बाकायदा स्क्रीन्स लगी हुई हैं। तो ये देखो भाई सड़क पे कितनी सुंदर ट्रैम खड़ी है यार, मतलब मुझे पहली बार ट्रैम अच्छी लगी लग्जमबर्ग के बाद किसी की। कितने छोटे छोटे से क्यूट से डब्बे बने हुए हैं, 3 डब्बों वाली ट्रैम है ये। और ये बसें हैं भाई इनकी, लेकिन उधर वाली बस भी देख लो, 2 बसों को जोड़ के एक बस बनी हुई है, और ये साथ में एक और आगे खड़ी हो गई है। सिस्टम ऐसा भी होता है कि जो आपकी एक टिकट है ना, वो वैलिड रहती है 90 मिनट के, मतलब 90 मिनट में आप उस बस को छोड़ के कोई और दूसरी बस भी पकड़ सकते हो। जैसे 3 बजे आपने टिकट ली, वो आपकी 4:30 तक वैलिड है, तो भाई आपकी जो जर्नी है ना, वो 1.5 घंटे के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4:29 पे आप दूसरी बस पकड़ लो और उसमें अपनी जर्नी तक बैठे रहो, नहीं भाई। बहुत से लोगों को आप ये भी चलाते देखोगे, ये साइकिल्स, बैटरी बाइक्स। अक्सर मैं गलत चलता हूँ, मुझे इस लाइन पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये लाइन है इन बैटरी बाइक्स के लिए। ये जो भी बैटरी बाइक्स है वो यहाँ चलती हैं, हमारे चलने वाली जगह ये इस तरफ है। कितना बढ़िया तरीका है कि किसी ने बैटरी बाइक यूज़ की, उसने बैटरी बाइक बैटरी पार्क स्टैंड में ही लगाई है, कहीं और बाहर नहीं लगाई भाई। और ये है आपके लॉकर्स, आपकी खुद की बाइक है तो आप उसको यहाँ लाके लॉक भी कर सकते हो, लेकिन ये भाई पेड लॉकर है ये, इसमें QR कोड बना हुआ है, तो QR कोड को आप स्कैन करोगे, कुछ उस हिसाब से पेमेंट होगी, शायद ये खुल जाएगा लॉक। हाँ ये देखो ना भैया, ये देखो ये बाइक किसी ने लॉक की हुई है अपनी। अब इनका तरीका क्या है, ये देखो ना, ये हैंडल खुल गया और उसके बीच में आप बाइक लगा दो अपनी, तभी फिट होगी ना उसमें, नहीं तो फिट नहीं होगी। तो इस तरीके से लॉक करने का तरीका है यहाँ बाइक्स को। और ये देखो भाई, ये बच्चा जा रहा है कैसे बढ़िया तरीके से ना, मस्त हो गए मज़े में, दुनिया की परवाह नहीं, और अपनी जगह बनी हुई है ये। और भाई ये सिटी साइट सीइंग की बसें बिल्कुल खाली पड़ी हुई है
यार एक भी बंदा नहीं है इसमें, कौन मतलब वही बोल रहा हूँ ना भाई, क्या ही कोई बैठेगा इसमें, है ही क्या देखने के लिए, ये क्या घुमाएगी ताइलैंड में। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है एक दिन का, आप जल्दीबाजी में कुछ करना चाहते हो, सिटी साइट सीइंग की बस ज़रूर लो। और ये देखो भाई पूरे का पूरा गार्डन ही मतलब ग्रीन से येलो हो चुका है इनका, बैठने के लिए साथ में इन्होंने टेबल भी दे रखा है। हल्की छोटी मोटी मार्केट भी मिल गई कपड़ों वाली तो मतलब ये 100% वुलन क्लोथ्स हैं सारे, और सारे के सारे मेड इन एस्तोनिया। तो भाई यहाँ की ना जो सबसे बड़ी मेन सुपरमार्केट चेन है वो है रिमी सुपरमार्केट। तो ये है रिमी स्टोर। चलो आपको इसके अंदर भी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसी हैं, कितनी महंगी है। हालांकि मैं इसमें कई दफ़ा आ चुका हूँ, कल से सामान भी ले चुका हूँ सारा, मेरे को लेना नहीं है, लेकिन चलो दिखाता हूँ आपको। यहाँ 1.5 लीटर 1.4 यूरो का, लेकिन एक्चुअल में बहुत महंगा कंट्री है ये खाने पीने के, मतलब कुछ भी खरीदने के हिसाब से। अंडों का चलो बता देते हैं, अंडे हैं 3 यूरो के 10 अंडे। भाई मैं स्ट्रॉबेरी बहुत खाता हूँ ना, योगर्ट, ये भाई स्ट्रॉबेरी योगर्ट है 2 यूरो 300-400 ग्राम। ब्रेड ये वाली ली है मैंने 1 यूरो की। इसमें से कोई भी आइटम अपनी इस डिब्बे में उठाओ, डालो और प्लेट में डाल के इसकी पैकिंग करवा लो। इसका प्राइस पता कैसे लगा होता है, प्राइस होता है ग्राम के हिसाब से। यहाँ 100 ग्राम में 1.20 यूरो का मिलेगा। आपका कुछ भी डालोगे ना, वो आपके डिब्बे को तोल लेंगे, वेट कर लेंगे, जितना भी ग्राम हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.19 से, तो मतलब 1.25 यूरो पर 100 ग्राम, मतलब 11 यूरो में 1 किलो का आपको सामान मिल जाएगा। अगर पेप्सी में, तो पेप्सी देख के कंट्री को पहचान लेता हूँ कितना महंगा है भाई। ये 1 लीटर की पेप्सी है 2 यूरो की, 200 रुपये की 1 लीटर की पेप्सी। ये 500 ml है 1 यूरो की। ये जो लेस का पैकेट है ना, ये है भाई 5 यूरो का, भाई 250 ग्राम है मतलब 500 रुपये का 250 ग्राम, मतलब 2000 रुपये किलो। हॉस्टल है मेरा, वो है 2nd फ्लोर पे। अक्सर इंडियंस के लिए 2nd फ्लोर होता है, पहले ग्राउंड होता है, फिर फर्स्ट होता है, फिर 2nd होता है। लेकिन बाहर के देशों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है ग्राउंड फ्लोर के नाम की। तो भाई आप नीचे ग्राउंड पे जहाँ खड़े हो वो 1st फ्लोर है आपका। तो भाई अब साथ साथ बात कर लेते हैं कि एस्टोनिया लोग यहाँ कितना कमाते हैं, उनकी अर्निंग्स कितनी है, और सबसे ज़्यादा जॉब्स यहाँ कौन सी हैं तालिन में। यहाँ की जो मिनिमम सैलरी है ना, जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, वो है 865 यूरो प्रति महीना। यहाँ की जो 1 घंटे का आवली वेज है वो है सिर्फ 5 यूरो और 60 सेंट। वैसे यहाँ अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो और आपकी टेक्निकल नौकरी है, जैसे IT वाईटी में काम करते हो, यहाँ ऑटोमोटिव सेक्टर है उसमें काम करते हो, इंडस्ट्री यहाँ थोड़ी बहुत है, तो भाई आपकी सैलरी पहुँच जाएगी 1800 से 2000 यूरो ईज़िली। 2000 यूरो 800 यूरो इतना मायना नहीं रखता। जो सबसे बड़ा मायना रखता है ना, इस कंट्री की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये लगा सकते हो कि सैलरी तो है 850 यूरो, लेकिन खर्चे इस कंट्री में है फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जैसे। सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि भाई यहाँ आपको महीने का खर्चा जो रहने का आपके पास 1560 यूरो होना ही चाहिए। अब भाई जो एक बंदा नॉर्मली 850 यूरो कमा रहा है, 1500-1600 यूरो कहाँ से निकालेगा? एक कारण ये भी है कि इसीलिए ये जो कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, भाई आप एक बार नोटिस करना कितने खाली खाली कंट्री पड़े हैं। ठीक है, ये शेंगेन है बाकायदा, लेकिन चलो आप कहोगे कि बाकी भी और कंट्री और सिटी बहुत खाली होते हैं, लेकिन भाई मैं बहुत घूमा हूँ इस शहर को पिछले 3-4 दिनों में, लगभग खाली है। ठीक है, खाली होने का कारण उसका सबसे एक बड़ा ये भी है, मैं जो अभी बता रहा हूँ कि भाई सैलरीज बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसी कारण भाई आप दिमाग लगा के सोचो, यहाँ कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं आता। कभी आपने जैसे किसी इलीगल इमिग्रेंट को मिलो, उससे पूछो कहाँ जाना, वो कहेगा फ्रांस जाऊँगा, जर्मनी जाऊँगा, इटली जाऊँगा, है ना। कभी किसी ने कहा कि भाई मैं एस्टोनिया जाऊँ, हालांकि एस्टोनिया पे तो शेंगेन है, एस्टोनिया छोड़ो, किसी ने इस कंट्री का मतलब ज़्यादातर लोगों ने नाम तक नहीं सुना होगा। मैं अगर अपने उधर इंडिया में, दिल्ली में, पंजाब में जाके बोलूँगा ना कि भाई मैं एस्टोनिया जाके आया यूरोप, वो भाई उनको लगेगा कि पता नहीं कोई अफ्रीका का कंट्री है, क्योंकि हमारे इंडियंस के लिए मेन बस फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, यही यूरोप है। टूरिस्ट कम है, इसी वजह से ये शहर अभी भी बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। देखो भाई, जहाँ जनता आएगी ज़्यादा तो ऑब्वियसली वो गंदा होगा ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोझ पड़ता है और चीज़ें गंदी होती हैं, हर तरफ आपको गंद वंद पड़ा मिलेगा,
मेरी जगह यहाँ भी 100 बंदा टहल रहा होता अगर ये टूरिस्ट इनेबल कंट्री होता। अगर एस्टोनिया तालिन में आपको यहाँ एक रूम लेना है, एक रूम स्टूडियो रूम लेना है रेंट पे, कम से कम 700 यूरो का, ठीक है, 700 यूरो का एक कमरा ढंग का। थोड़ा सा सिटी सेंटर के बाहर जाओगे तो आपको 500 यूरो, 450-500 यूरो में एक रूम मिल जाएगा। उसके बाद इस शहर का जो बिजली है, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग और वाटर कूलिंग वूलिंग सिस्टम, वो सारा है ना, वो कहते हैं कि इस ईस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा महंगा है। तो आपका सिर्फ आपकी हीटिंग का, आपके पानी का, आपका कचरा वचरा जो भी है, म्यूनिसिपैलिटी का जो बिल है महीने का, वही 300 यूरो का है। उससे आप नहीं बच सकते। उसके बाद जो आपकी ग्रॉसरी खाना पीना, मैंने आपको जो स्टोर जाके देखे हैं मैंने, और जो उनकी हालत देखी है भाई, बहुत महंगे हैं। तो भाई इसकी वजह से आपका 300-350 यूरो महीने का, 400 यूरो। अगर वो भी खाना आप बाहर से ग्रॉसरी खरीद के घर पे आके बनाते हो तो 400 यूरो का खर्चा है। तो आपका कुल मिला के खर्चा इजीली यहाँ अगर 1800 यूरो कमाओगे ना, तो भाई 1400-1500 यूरो आपका खर्चा पहुंच जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मिलेंगे ना, वो मिलेंगे मैं इन तीनों कंट्रीज़ में, और ज़्यादातर वो मिलेंगे लिथुआनिया, लैटविया में। और भाई मैं घूमता घूमता आ चुका हूँ तालिन पोर्ट टर्मिनल पे। मैं कल सुबह यहीं आ रहा हूँ अपनी फेरी पकड़ने के लिए, जो मैं फिनलैंड के लिए पकड़ूंगा। सुबह 6 बजे की मेरी फेरी है। तो वैसे भी भाई इतिहास गवाह है कि जो कंट्रीज सोवियत यूनियन से टूटकर बने, वो आज भी गरीब के गरीब ही रह गए। और हाँ भाई, टैक्सी देख के याद आ गया, बोल्ट यहाँ टैक्सी बहुत महंगी है। ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर का आपको 0.9 यूरो देने पड़ते हैं, मतलब 1 यूरो ही मान लो एक तरह का। लो जी, ये मेरे पीछे टर्मिनल। अब चलो बात कर लेते हैं एस्टोनिया की बहुत कुछ खास चीज़ों की। सबसे पहले तो भाई एस्टोनिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जिसकी की गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज 99.99999 सर्विसेज सारी ऑनलाइन है। आपको यहाँ ऑफिसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप सरकारी काम करवाना चाहते हो, ये दुनिया का पहला फुली ई गवर्नेंस कंट्री है, ठीक है। दूसरा, एस्टोनिया इतना साफ़ है, कहते हैं यहाँ की जो हवा है वो दुनिया की मोस्ट क्लीनेस्ट एयर इन द वर्ल्ड एस्टोनिया में। और दूसरे नंबर पे आइसलैंड की कहते हैं। एक तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आपने पता नहीं है यूज़ किया होगा कि नहीं, जो स्काइप है, खैर अब तो वो स्काइप बंद हो चुका है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने उसको खरीद लिया है। स्काइप का जन्म भी एस्टोनिया में हुआ था। जो एस्टोनिया गवर्नमेंट है उसने इंटरनेट को ऐसा ह्यूमन राइट की एक उपाधि दी हुई है। मतलब एस्टोनिया गवर्नमेंट मानती है कि एक इंसान को जीने के लिए इंटरनेट भी ज़रूरी है, और इंटरनेट एक बेसिक ह्यूमन राइट में माना जाता है एस्टोनिया में। इसलिए एस्टोनिया की गवर्नमेंट ने इवन कि यहाँ के जंगलों में, यहाँ के फॉरेस्ट में भी इंटरनेट प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये देखो भाई, ये आपका आ गया पोर्ट, और इस तरफ ही बना हुआ है बस स्टेशन। ये बस स्टेशन है और ये पोर्ट है। अब मैं आपको इनका बस स्टेशन भी दिखा देता हूँ। भाई ये है इनका बस स्टेशन। मुझे इनकी ना बस स्टेशन की एक बड़ी ख़ास बात लगी, जो स्पेशली मैं कल भी आया था देखने, आपको दिखाना है। इनके जो बेंचेस बने हुए हैं, क्या शानदार तरीके से ग्लास व्यू के साथ। ये देखो भाई, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई इतना कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन बढ़िया तरीके से यहाँ आगे फूल पौधे लगे हुए हैं। एकदम साफ़ सुथरा सा माहौल है। एक भी बंदा नहीं खड़ा हुआ। बताओ, जिसकी 13 लाख पॉपुलेशन होगी तो क्या ही होगा उसमें। और ये प्लेटफॉर्म देखो कितने बना के, 14, 15, 16, 17, 20 प्लेटफॉर्म है। ये यकीन कर सकते हो ये इनका बस स्टैंड है। खाली ये एक भी बंदा नहीं यार, मतलब क्या है यार इसमें, बताओ। यहाँ लोग ही देखो यार, कितनी पॉपुलेशन है। ये बस स्टैंड है इनका, मेन बस टर्मिनल, तालिन कैपिटल सिटी एस्टोनिया। खाने पीने की दुकानें हैं, ये इन्फॉर्मेशन काउंटर बना हुआ है, स्क्रीन्स लगी। इतने तो बंदे नहीं जितनी स्क्रीनें लगा रखी हैं इन्होंने। तो भाई ये वो चीज़ है जो मैं कल देख कर गया था। ये पता क्या है, ये पैडल है, ठीक है। अब ये पैडल आपको लग रहा होगा ये तो आम जो मछुआरों के पास नहीं होता, जो बोटिंग वाला पैडल है, वो पानी करने वाला। तो भाई आपको ये तो आम पैडल है, नहीं भाई, ये पैडल बड़ा ख़ास है क्योंकि ये बना हुआ है सिगरेट की बट से। क्या हुआ कि पोर्ट ऑफ तालिन के जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं ना, इनका एक मिशन चला था कि इस पोर्ट को बचाना सिगरेट से, मतलब सिगरेट्स के ख़िलाफ़ मुहिम चली थी। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी यहाँ आसपास सारी सिगरेट्स पड़ी हुई हैं, 10,000 सिगरेट्स इकट्ठी की, और 10,000 सिगरेट्स पोर्ट के आसपास, मतलब जो लोगों ने यहाँ सिगरेट फेंक देते थे, तो कुल मिला के 10,000 इकट्ठी करने के बाद
उनके बड्स को यूज़ करके ये सारा पैडल बना है। तो हाँ भाई, ये पैडल जो है ये सिगरेट बड्स को यूज़ करके बना है, वैसा नहीं है। ये देखो भाई, और इस कैंपेन का इन्होंने नाम रखा था द सी स्टार्ट्स हियर। देखो भाई, सिगरेट्स ऐसे जोड़ी गई, इकट्ठी की गई, उसके बर्ड्स ऐसे जोड़े गए, तब जाके ये पूरा पैडल बना। और यहाँ से फ्लिक्सबस का काउंटर लगा हुआ है और इस तरफ है एस्टोनिया का मैप। तो हम पता है भाई कहाँ है, तालिन। हम तालिन है इस जगह पे, एकदम ऊपर है। तो भाई ये पानी का लगा रखा है इन्होंने और यहाँ लिखा हुआ है कि टैप वाटर हेयर इज़ हेल्दी एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इट्स सेफ टू ड्रिंक टैप वाटर इन एस्टोनिया। मतलब तो भाई ये है यहाँ पे वॉशरूम्स और बढ़िया है यार। भाई एक चीज़ ना मैं और ज़रूरी बताना चाहता था, जैसे यूरोप में अगर सफ़र करना है आपको तो आपको फ्लिक्सबस ही पता है ना, लेकिन भाई उसको फ्लिक्सबस को भूल के ऐसी बसें पकड़ो। बहुत सुंदर और बढ़िया बसें चल रही हैं यूरोप में। एक तो लक्स एक्सप्रेस नाम की कंपनी है, एक है इको लाइन नाम की कंपनी, एक है इन्फो बस पे आप जाके सर्च कर सकते हो। सारी ऐसी कंपनीज आ जाएंगी और इनकी जो टिकट्स हैं वो फ्लिक्सबस से बहुत कम और इनकी बसेस लाजवाब होती है भाई। फ्लिक्सबस सर पे चढ़ चुकी है। एक्चुअली ना मोनोपोली थी फ्लिक्सबस की। फ्लिक्सबस की कोई भी टिकट का प्राइस है ना जो वो जैसे अगर 40 यूरो की फ्लिक्सबस से मिलेगी तो बाकी और इन साइटों पे आपको मतलब कुछ और जैसे लक्स एक्सप्रेस नाम की कंपनी है और भी कई ऐसी कंपनी है तो उस पर आपको 35 यूरो 30 यूरो तक की भी टिकट मिल जाएगी। यहाँ ना एक बड़ी अजीबोगरीब तरह की गेम खेली जाती है और वो उसकी बाकायदा चैम्पियनशिप होती है यहाँ, और उस गेम का नाम है वाइफ कैरिंग चैम्पियनशिप। वही वाइफ कैरिंग ये बाकायदा स्पोर्ट्स है यहाँ, ऑफिस के कंपटीशन होता है बाकायदा। उसमें हर हस्बैंड अपनी वाइफ को गर्दन पे उठाता है, गले पे, और लेकर भागता है। जो हस्बैंड है ना तो हस्बैंड को इनाम मिलता है बियर। कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी? जो उसकी वाइफ का वेट होगा, जैसे वाइफ अगर 50, 60, 70 किलो की है तो उतने ही किलो केजी बियर हस्बैंड को मिलेगी। भाई अगर आपने मालवेयर बाइट्स का नाम सुना है ना, एक एंटी मालवेयर था अपने सिस्टम्स के लिए, कंप्यूटर के लिए, तो उसका हेड ऑफिस ये है। और भाई आपको बता दूं कि एस्टोनिया यूनिकॉर्न्स के लिए भी जाना जाता है। मतलब ऐसी कंपनियां जो स्टार्टअप के नाम पर खुली और $1 बिलियन की कंपनियां बन गई, उसमें भी एस्टोनिया नंबर 1 कंट्री है यूरोप का। और ये आप जो भी देखोगे ना, हर यहाँ ऐसी बिल्डिंग में कोई ना कोई आपको कंपनी खड़ी हुई दिखी मिलेगी। और अब मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ और वीडियो रोक के मैं करने लगा हूँ बंद। मिलते हैं नई वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।